जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपना योगदान दिया है, गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया कि आज के दिन को सभी शहीदों को याद किया जाएगा। तो उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे बीच में नीफा चेयरमैन श्री एडवोकेट ब्रिजपाल पन्नू जी, जो हमारे चेयरमैन हैं, एडवोकेट नरेश बराना जी, जो हमारे राष्ट्रीय चालक हैं, कुर्सी को ले लो सर, मुख्य चीफ गेस्ट के रूप में आपके बीच में हैं। मैं अनुरोध करूंगा पानीपत प्रधान श्री एडवोकेट यशपाल भारद्वाज जी से कि वो सर्वप्रथम जैसा कि प्रक्रिया होती है बुके देकर उनका स्वागत करें, और उसके बाद जो आज का हमारा मुख्य उद्देश्य है, पानीपत मेन बॉडी, महिला विंग, दिव्यांग विंग और यूथ एंड स्टूडेंट विंग नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। तो सभी हमारे बीच में एडवोकेट श्री नरेश बराना अभी बैठो, दोनों कुर्सियाँ नजदीक कर, दो कुर्सियाँ चेयरमैन सर सरदार ब्रिजपाल जी नीफा, मेरे सीनियर और स्टेट कोऑर्डिनेटर एडवोकेट नरेश बराना जी, एक कुर्सी से हमारे साथी अमित जांगड़ा जी, जो हमेशा पानीपत में संघर्ष के साथ कार्य करते हैं, सुझाव देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज यहाँ पर जो टीम नीफा ने गांधी जी की पुण्यतिथि का कार्य किया है, उसके लिए मैं अपनी टीम नीफा का, अपनी मीडिया का और स्पेशली थैंक्स हमारे ऑनरेरी एमएलए शहरी माननीय प्रमोद विज जी का। साथियों, गांधी जी से शुरुआत करते हैं। हम कई साथी ये कह देते हैं कि क्या किया, सहनशीलता के साथ किसी कार्य को हैं जहां ब्लड डोनेशंस के कैंप अपनी नीफा टीम करती है। हर्ष की बात है, हमारी टीम नीफा पानीपत में सर 3 विंग ऑलरेडी हमारी स्टैंड कर चुकी है, जिसमें डिसेबिलिटी विंग का क्रेडिट जाता है हमारे अमित जांगड़ा जी को। इसी के साथ साथ हमारी युवा टीम में मिताली चांदना जी हैं, उनके साथ साथ वासु जैन है। मेहनत के साथ अच्छी टीम हमारी युवा स्टैंड कर गई। डिस्ट्रिक्ट की जो जिम्मेदारी आज अलग अलग बांटी जाएंगी, जो भी जिम्मेदारी दी जाएंगी, इसका मतलब ये नहीं है हमारे किसी साथी में कोई कमी है। एज पर नॉर्म्स, नेशनल इंटीग्रेटेड होम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट नीफा समय अनुसार सभी को जिम्मेदारियां देती है। मैं चेयरमैन सर को आश्वस्त करना चाहूँगा पानीपत टीम की तरफ से, यहाँ कोई किसी को प्रधान न मान करके, मैं भी अपने आप को यहाँ प्रधान न मान करके एक मेंबर के रूप में अपने साथियों के साथ बड़ी अच्छी तरह से कार्य को आगे बढ़ाएंगे। ये सेवा के कार्य हैं और जिसको भी जो जिम्मेदारी मिलती है बड़ी अच्छी तरह से निभा रहा है। तो आज हमने तीनों टीम्स की लिस्टें हमारी फाइनल हैं, चेयरमैन सर के माध्यम से उनको सर्टिफिकेट करवाना है और उसके साथ साथ हम आगे की प्लानिंग सारी आज मीडिया के माध्यम से शेयर करेंगे कि कैसे कैसे हमें क्या कार्य करना है। मेरे विशेष सहयोगी आज इसमें हवा सिंह जी रहेंगे, जिनको सचिव पद है। वो बड़ी जिम्मेदारी से रात को 11 बजे भी उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, ये काम कैसे, मैं कहा ये डन हो गया है, चेयरमैन सर से बात हो गई। तो पानीपत आगमन पर मैं चेयरमैन सर, बराना जी, सीनियर एडवोकेट करनाल और हमारे बेटे गुड नेम है दुर्गेश जी, इन सभी का धन्यवाद करता हूं। और मैं चाहूँगा कि आज प्रेस के माध्यम से अपनी पूरी कार्यकारिणी को चेयरमैन सर के माध्यम से एड्रेस किया जाए और आगे 21 से ज़्यादा वर्षों से पूरे समाज की और पूरे देश की हर
संभव सहायता, मदद और सेवा करने के लिए तत्पर है। समाज का, देश का कोई भी विषय रहा हो, चाहे वो सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ाइयों की बात हो, चाहे वो समाज के ऐसे तबके की बात हो जो कि अछूता रहा हो किसी न किसी कारण से, सरकारों से या अन्य वर्गों से, उनकी मदद की बात हो, चाहे समाज को, प्रशासन को, सरकारों को समय समय पर किसी प्रकार की ज़रूरत रही हो, ज़रूरत महसूस हुई हो और निफ़ा उसमें भी सबसे आगे बढ़ करके समाज और देश के काम के लिए आई है। चाहे वो ब्लड डोनेशन की बात हो, चाहे वो पीछे कोरोना के दौरान की बात हो, चाहे वो अन्य कोई भी किसी प्रकार की ज़रूरत हो, निफ़ा का सबसे अहम रोल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी निफ़ा एक नई विशेष गतिविधियों के साथ उभर कर सामने आई है। और जो नए जुड़ने के लिए आए हैं उन सभी का स्वागत है। मीडिया के बंधुओं का स्वागत है जो हमारी बात को, हमारे कार्यक्रमों को, हमारे उद्देश्यों को, हमारे चिंतन को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। जो पुराने साथी हैं वो जानते हैं, जो नए हैं मैं उनको बता दूं कि हम लोग निफ़ा को संस्था नहीं कहते हैं, हम लोग निफ़ा को परिवार कहते हैं। और जो भी साथी आता है मुझसे कहते हैं आप निफ़ा परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं, निफ़ा संस्था का हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं। क्योंकि जो परिवार है उसके अंदर एक अलग तरह की भावना होती है। परिवार के अंदर एक दूसरे को साथ लेकर चलने की, एक दूसरे को सहयोग करने की भावना होती है। संस्थाओं में एक दूसरे की लेग पुलिंग की भावना होती है। संस्थाओं में पद के लालच होते हैं कि मुझे ये पद मिल जाए, इसको ये पद नाम दूँ, इसको पीछे कर दूँ, मैं आगे आ जाऊँ। ये संस्थाओं में चलता है, परिवार में नहीं चलता। परिवार में अगर बेटा आगे बढ़ता है तो पिता इस बात से परेशान नहीं होता कि मेरा बेटा जो है मेरे से आगे निकल रहा है। वो और खुश होता है कि मेरे साथ मेरा बेटा जो है वो मेरे से भी ज़्यादा तरक्की कर रहा है, मेरी बिटिया मेरे से ज़्यादा तरक्की कर रही है, मेरी बहन मेरे से ज़्यादा तरक्की कर रही है। परिवार हमेशा खुश होता है। इसलिए मैं सभी साथियों को हमेशा ये बात कहता हूँ कि निफ़ा को हमने संस्था की तरह नहीं चलाना, हमें परिवार की तरह चलाना है। सर्वप्रथम मैं आप सभी के बीच, हमने अभी पुष्पांजलि भी दी, महात्मा गांधी जी को नमन करना चाहता हूँ। आज उनकी पुण्यतिथि है, उनको याद करना चाहता हूँ। क्योंकि एक चीज़ मित्रों नोट करना, जो बड़े संघर्ष होते हैं, जो बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, वो बैलेंस बनाकर लड़ी जाती हैं। अगर लड़ाइयाँ बिल्कुल उग्र हों तो क्या होगा, सामने वाला जो व्यक्ति है वो उनको सख्ती से दबा देगा। अगर लड़ाइयाँ बिल्कुल शांति से, बिल्कुल अहिंसा से चले तो सामने वाला कहेगा पड़े रहो, मेरी सेहत पर कोई असर नहीं है। आपको अपना लक्ष्य अचीव करने में सालों निकल जाएंगे, शायद फिर भी लक्ष्य अचीव ना हो। इसलिए जो बड़े संघर्ष होते हैं, स्पेशली जो आज़ादी की, आप पूरी दुनिया का इतिहास उठाकर देख लीजिए। आप रशिया की जो आज़ादी की बात जब लेनिन ने शुरू की थी उसको उठाकर देख लीजिए। आप किसी भी कंट्री की आज़ादी के इतिहास को अगर पढ़ेंगे, जो इतिहास के स्टूडेंट है अगर उसको थोड़ा सा खोजेंगे तो वो पाएंगे कि जितनी भी लड़ाइयाँ इस लेवल पर लड़ी गई वो बैलेंस बनाकर लड़ी गई। वहाँ उग्र विचारधारा भी साथ साथ चली और अहिंसात्मक विचारधारा भी साथ साथ चली। तो देश को आज़ाद कराने में जितना बड़ा योगदान शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, लजपातुल्लाह खां, ऐसे हजारों हजार शहीदों का रहा, वहीं अहिंसा के लेवल पर पूरे देश को एकजुट करने वाले महात्मा गांधी जी का योगदान जो है वो बहुत बड़ा है, उसको भी हम कम नहीं आंक सकते। तो ये दोनों धाराएं पैरेलल चलती रही, तब इस देश को आज़ादी मिली। तो आज पूजनीय महात्मा गांधी जी, उनकी आज पुण्यतिथि है, उनको हम नमन करते हैं और उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को हमें नहीं पूरी दुनिया को मिलता है। हम लोग भी प्रयास करें, उनके जीवन को पढ़ें और उनके जीवन की जो अच्छी बातें हैं उनको हम लोग जरूर आत्मसात करें। 2000 में शुरू की गई थी करनाल से, 7 लोग थे शुरू करने वाले, क्योंकि 7 इसलिए थे, मिनिमम रजिस्ट्रेशन के लिए 7 की बंदिश थी कि 7 व्यक्ति जरूर होने चाहिए। तो 7 साथियों से निफ़ा की शुरुआत हुई थी और जैसा कि ब्राणा जी ने बनाया, आज 7 मेंबर रहे।
लक्ष्य डुरेजा, ये भी हमारे मेंबर हो ललित ये आज नहीं आए हैं, ये हमारे नहीं, लक्ष्य डुरेजा है। लक्ष्य वो आगे आते रहे जिनका नेम है ऑलरेडी ज्वाइन है।